हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अक्सर आप सभी ने अपने फ्रेंड्स से एडवाइस सुनी होगी, रिलेटिव से सुना होगा कि एएनएम जीएनएम कोर्स मत कीजिएगा, बाद में कोई फ्यूचर ही नहीं होता है, या फिर आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, या फिर ज़्यादा सैलरी ही नहीं मिलती है। कुछ ऐसे कॉमन से ओपिनियन आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या फिर बाकी लोगों से सुनेंगे ज़रूर। लेकिन मैं आप सभी को बता देती हूँ, आज यानी कि 2025 में खड़े रहकर मैं आप सभी को सुनिश्चित कर सकती हूँ कि एएनएम और जीएनएम करने के बाद में बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत बड़ा फ्यूचर भी है आपके पास, और बहुत सारी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा सेशन के लास्ट तक, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना मत भूलिएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको एएनएम जीएनएम कोर्स करने के बाद में मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी हम ओवरव्यू देख लेंगे कि एएनएम कोर्स आखिरकार किस चीज़ को इंक्लूड करता है। एएनएम जो कोर्स है वो आपके डिप्लोमा कोर्स रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सेमेस्टर कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये कोर्स आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स का रहने वाला है, यानी 2 साल के बाद आपको इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो आप सब इस वीडियो में जानेंगे। इसी के अलावा आप सभी को बता दूं, ये जो 2 साल हैं इनमें 1.5 साल तक लगभग आप कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह सीखते हैं, और 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है। 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि एएनएम कोर्स आपके किस तरह से होगा, समय अवधि कितनी होगी, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लगभग आपकी 50K के अप्रॉक्स एक एएनएम कोर्स की फीस रहेगी। अगर बात की जाए इसकी पोस्टिंग लगभग कहाँ देखने को मिल सकती है उस केस में, या फिर क्या क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जैसे कि एक एएनएम के अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के केस में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आपके फर्स्ट आ गया फीमेल हेल्थ वर्कर। देखिएगा, जो लोग आपको बार बार बोलते हैं कि एएनएम के कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। इसी के साथ पहली जॉब अपॉर्चुनिटी देखें, फीमेल हेल्थ वर्कर की। फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है फीमेल हेल्थ वर्कर। याद रखें, ये जॉब है आपके एनएचएम या एनआरएचएम द्वारा दी जाने वाली। सब सेंटर पीएचसी सीएचसी पे आपकी पोस्टिंग होती है। वेतन आपका लगभग रहता है 20,000 से 35,000। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 20,000 से 35,000, ये वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है हर स्टेट के हिसाब से। 20,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी हो सकती है। आप बोलेंगे मैम हमारे स्टेट की तो बस इतनी ही है, वो वेरी करती है या बदलती रहती है राज्य अनुसार, यानी राज्य के अनुसार आपका वेतन हो सकता है। आपकी जो जॉब की पोस्टिंग रहेगी वो भी अप्रॉक्सीमेटली सब सेंटर पीएचसी सीएचसी पर अधिक है। सब सेंटर पीएचसी और सीएचसी पर जॉब। इसी के अलावा आप एएनएम के तौर पे कॉन्ट्रेक्चुअल या रेगुलर बेसिस पे भी लग सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी होगी 13,000 से लेकर 25,000 तक। 13 और 25 का इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट के अपने अपने पैमाने हैं वेतन देने के। करेक्ट। अब चलिए सेकंड, आप एएनएम के थ्रू, यूँ कहूँ एज एन एएनएम भी पोस्ट हो सकते हैं, चाहे तो वो रेगुलर हो या चाहे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल। सैलरी देखिए, आइडिया मैं आपको देकर चलती हूँ, लगभग 13,000 से लेकर आपके 25,000 तक इस जॉब अपॉर्चुनिटी का सैलरी हो सकता है। अब उसी के बाद में अगर बात करें, एक एएनएम काम कर सकती है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के तौर पे भी, आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर भी। बहुत से स्टेट्स में ऐसा होता है जो एएनएम की भी महिलाएं हैं उनको प्रेफरेंस अधिक दी जाएगी। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या वर्कर के तौर पर भी एक महिला काम कर सकती है। इसी के अलावा आपके एक आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन कितना होगा? लगभग 10,000 से 30,000। वेतन 10,000 से 30,000 तक हो सकता है। किस चीज़ पर आधारित है ये? किसी स्टेट के आधार पर 30,000 वेतन हो सकता है। बहुत आराम की जॉब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता। इसी के अलावा एक एएनएम वर्कर हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकती है किसी रूरल हेल्थ स्कीम में। एक
हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर पाएंगी। और कहाँ पर? रूरल हेल्थ जो स्कीम्स आती हैं उनके अंडर। याद रखिएगा वेतन रहता है, आप सरप्राइजिंगली सोचेंगे कि लगभग 25,000 के अप्रॉक्स, यानी कि 25,000। क्या इससे वेरी कर सकता है डिफरेंस? हाँ बिल्कुल। इसी के अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए भी एएनएम प्रेफर की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के लिए भी कार्यक्रम के तहत भी एएनएम को प्रेफरेंस मिलती है। वेतन दिया जाता है लगभग 12 से 25,000 तक। वेतन यानी कि जो सैलरी होगी 12 से 25,000 तक वेरी कर सकती है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लगभग, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक या यूं कहें 6 सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन हेल्थ मिशन में। जो आपके अर्बन हेल्थ मिशन है उसमें एनयूएचएम के थ्रू यानी नेशनल अर्बन हेल्थ स्कीम जो है उसके अंडर भी एक एएनएम को शहरी एरियो में स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम की भर्ती हो सकती है। 15,000 से 30,000 के आसपास वेतन दिया जाएगा। इसी के अलावा आपकी अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर भी एक एएनएम को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 7th ध्यान रखें, आप सभी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ग्रुप सी डी ग्रेड के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे वार्ड ओपीडी में सपोर्टिव नर्सिंग स्टाफ के तौर पर भी अवसर मिल सकता है, जहां पे पे मैट्रिक्स आपका 3 to 4 होता है। पे ग्रेड की बात की जा रही है, यानी 3rd या 4th ग्रेड के अप्रॉक्स आपके राज्य के अनुसार सैलरी मिल पाएगी। कैसे? आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के ओपीडीज में सपोर्टिव स्टाफ के तौर पे भी आप कार्य कर सकते हैं। जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ESISC आ गया, कंटोनमेंट बोर्ड आ गया, आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा एक आपके एएनएम की वैकेंसी आई या आरआरबी की वैकेंसी आई जिसमें एएनएम्स भी फॉर्म फिल कर सकती थी। यानी रेलवे हॉस्पिटल हुए, ESIC हुए, कंटोनमेंट बोर्ड हुए, वहां पर भी एएनएम को प्रेफरेंस मिलती है। रेलवे हॉस्पिटल्स में भी एक एएनएम को प्रेफरेंस मिलती है। एक एएनएम का जो डिप्लोमा है बहुत बेसिक कोर्स है, यानी कि एकदम ही मेडिकल केयर फील्ड में बहुत बेसिक कोर्स, बहुत कम समय अवधि के लिए आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपके पास लगभग 8 जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मैंने आप सभी को बता दी जिनकी अच्छी खासी सैलरी है और साथ ही साथ में जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। अब बात करेंगे हम जीएनएम कोर्स की। जीएनएम कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा अधिक होता है, लगभग आपके 3.5 साल का। जीएनएम कौन कर सकता है? अगर बात करें एएनएम की तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर पाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए जीएनएम कोर्स तो वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। टोटल आपके 3.5 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। टोटल 3.5 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स रहेगा। डिफरेंस ये है कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों कर पाएंगे ये कोर्स। और इस कोर्स की अच्छी बात या यूं कहें लगभग 3 साल तक आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिखाए जाते हैं और आपके 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्लियर? जीएनएम थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपके ये कोर्स रहा, डिप्लोमा कोर्स है और इसके लिए आपके पास थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे कि आप एज ए स्टाफ नर्स, सबसे मोस्ट कॉमनली जो गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है एक जीएनएम किए हुए कैंडिडेट के लिए, वो होगी स्टाफ नर्स की जॉब। आप देखिएगा ये जो स्टाफ नर्स के पोस्ट पे लगभग आपके सभी राज्यों में बड़ी संख्या में भर्ती निकलती है। डिपार्टमेंट आपके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुए, मेडिकल कॉलेजेस हुई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुए, CHC हुए, PHC हुए, ट्रॉमा सेंटर हुए, वहां सब पर आपके एज ए स्टाफ नर्स जॉब लग सकती है। वेतन भी अच्छा खासा है, 35 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी वेरी करेगी और ये भी आपके एक राज्य के हिसाब से डिपेंडेंट है, यानी कि कौन सा स्टेट आपको कितनी सैलरी देता है। लगभग 60,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। इसी के अलावा एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी स्टाफ नर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी निकलती है,
जैसे एम्स हॉस्पिटल हुआ, एम्स जैसा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, ESIC हुआ, RRB हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, सेफ गार्डिंग लेडी हार्डिंग हुए, इसी के अलावा आपके कंटोनमेंट बोर्ड हुए, CGHS हुए, इन सब में भी आपकी एज ए स्टाफ नर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे वैकेंसी आ सकती है, स्टाफ नर्स। और ये हम कहाँ बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और उसमें भी प्राइमरीली कौन शामिल होंगे आपके, जैसे एम्स, ESIC, RRB के तौर पे, इंडियन आर्मी में। सोच के देखिए, इंडियन आर्मी जगह जैसी जगह पर भी आप सर्व कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसी के अलावा लेडी हार्डिंग जैसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेज में भी आप एज ए स्टाफ नर्स पोस्ट हो पाएंगे, CGHS वगैरह। अगर बात करें इसके पे स्केल की तो लगभग 45 से लेकर 75,000 के बीच में। मैं फिर दोहराऊंगी आप सभी को, अलाउंसेस भी होते हैं, बहुत ही अच्छे अलाउंसेस होते हैं। सैलरी में वेरिएशन आप देखने को मिल सकता है आपको स्टेट वाइज, या यूँ कहें जो बाकी सैलरीज है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है तो लगभग आपके 45,000 प्लस ही इसका वेतन होगा। वेतन लगभग आपका 45,000 प्लस होगा, 45,000 प्लस। इसी के अलावा एक दूसरी सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी भी है। CHO की तरह आप पोस्ट हो सकते हैं। CHO की पोस्ट पे आप हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे कार्यरत होंगे और साथ ही साथ में 25,000 से लेकर 40,000 तक की आपकी सैलरी होगी, प्लस 10,000 आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी होता है। और यही नहीं, कई राज्यों में आपके GNM पूरी तरह से एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, लगभग 25K प्लस सैलरी देखने को मिलती है, और ये भी आपके निर्धारित होगी जिस तरह से भी किसी भी राज्य में आप कार्यरत होंगे उस हिसाब से। PHC CHC नर्स के तौर पे आप कार्य कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी स्टेट हेल्थ सर्विसेज द्वारा। RBS के नर्स बन सकते हैं आप। RBS के नर्स क्या हुई, जो आपके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम करने वाली जो नर्सेज हैं, जहाँ पे मोबाइल हेल्थ टीम्स हम यूज़ करते हैं। और इसी के अलावा 15,000 से लेकर 30,000 यानी 30,000 तक आपकी सैलरी देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी आप पार्ट ले सकते हैं, या फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लगभग सैलरी होगी 50,000, 50K से लेकर लगभग 30K तक आपकी सैलरी हो सकती है। चलिए, इसी के बाद में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपको एज NUHM यानी कि अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर स्टाफ नर्स की भी मिलेगी, जहां पे आप अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे कार्यरत होंगे। सैलरी आपकी 20,000 से लेकर 32,000 के बीच में वेरी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, सैलरी में हल्का फुल्का आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी नई गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM के थ्रू भी आप एज ए स्टाफ नर्स पोस्ट हो सकते हैं। इसी के अलावा आप बहुत ही बेहतर तरीके से NICU ICU नर्स के तौर पर भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रही, NICU ICU कहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। अनेकों जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आप सभी के लिए। एक आप सबके लिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, मेल या फीमेल, GNM क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इंडियन आर्मी हॉस्पिटल्स में आपकी पोस्टिंग लगती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैलरी दी जाती है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिलिट्री अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, अलाउंस वाली जॉब, या यूं कहें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब भी अवेलेबल, जिसमें किसको प्रेफरेंस दी जाती है, GNM क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। ठीक है।
और इसी के अलावा इंडियन आर्मी हॉस्पिटल्स में आपकी पोस्टिंग होती है। आपकी स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स जैसे कि ASSI है, इसमें जेल यानी कि पुलिस जो हॉस्पिटल स्टाफ नर्स है वहां पर भी आप पोस्ट हो सकते हैं एज ए पुलिस स्टाफ नर्स, यानी कि आपकी जो प्रेफरेंस है आपको पुलिस स्टेशंस में भी दी जा सकती है। क्लियर रहा? ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आप सभी को बताई। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बिल्कुल भूल ना करें 2025 में जब आपके पास इतनी सारी ANM वैकेंसीज, इतनी सारी GNM बेस्ड वैकेंसीज आ रही हैं, और दूसरी बात जो आपके मेडिकल हेल्थ केयर फील्ड है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कभी कर ही नहीं सकते। अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए किए हुए डिप्लोमा कोर्स में भी अवेलेबल हैं। देखिए लगभग आपके 8 या 9 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक ANM कैंडिडेट के लिए, 8 से 10 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक GNM क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। तो अपने आप को बिल्कुल इस तरह से, या यूँ कहूँ इतना काबिल बनाइए कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो कि आप बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट जॉब जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसे सुनिश्चित कर सकें। एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, अगर आप GNM के कैंडिडेट हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपके पास नर्सिंग ऑफिसर बनने का भी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। तो ये कहकर खुद को ये समझाकर कि नहीं ANM GNM छोटे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, मेरा फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अपना समय पूरा का पूरा व्यर्थ ना गवाकर डेडिकेशन से तैयारी करने को बिल्कुल रेडी हैं, तो आप सब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी के अलावा वीडियो के या यूँ कहें इसके अलावा आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि बिहार झारखंड ANM स्टेट वाइज कोर्सेज भी आपके अवेलेबल, जिनमें आप पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं उत्कर्ष परिवार से जुड़ के। और UPSSC ANM का वो रिवीजन बैच भी अवेलेबल है जिससे आप अपनी तैयारी पे 4 चांद लगा पाएंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए या यूँ कहूँ ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।